नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है 18 तारीख और बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बाहर आई थी झाड़ू लगाने गैलरी में यहाँ पर। तो क्योंकि पेड़ों से उड़ के जो ये पेड़ है ना, इनसे उड़ के जो घास है वो आ जाती है यहाँ पर, जो इनमें लगे होते हैं ये लंबे लंबे पत्ते से। तो ये आ जाते हैं उड़ के। फिर मैं आई थी यहाँ और तो मेरे बाल खुल गए। हाँ, तो फिर मैं आई थी यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारे फ्लावर्स दिखे। मैं आपको दिखाती हूँ कितने खूबसूरत और कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। देखिए पर्पल कलर के फ्लावर्स है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बल्कि कैमरे में इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने ये ऐसे लगते हैं सामने से। बहुत सुंदर है। देखिए आजकल जो है फ्लावर्स मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई है। तो जो है यहाँ पर फ्लावर्स है, कितने सुंदर है, मैंने आपको दिखाया। तो आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ और काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ झाड़ू वगैरह करके। तो अब मुझे बनाना है लंच और आज मैं बना रही हूँ राजमा। और जो है राजमा की दाल मैंने सुबह ही उबाल दी थी, भिगोने शाम को डाल दी थी और सुबह उबाल दी थी। और अब मैं उसको जो है तड़का लगाऊंगी और पकाऊंगी और आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे कुछ खास मसालेदार या कुछ ऐसी रेसिपी तो मैं नहीं बनाती हूँ, सिंपल सा खाना बनाती हूँ। तो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। और तो चलिए चलते हैं फिर किचन में। देखिए दोस्तों, यहाँ से फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं राजमा की दाल। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज छोटे छोटे से और 2 लहसुन की कलियाँ। क्योंकि मैं प्याज और अदरक जो है वो पीस के नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे पास अदरक खत्म हो चुका है और लहसुन मैं पहले ही तड़के में डाल देती हूँ, तो इसलिए मैं बाद में नहीं डालूंगी इसको। तो चलिए छील लेते हैं प्याज। इसके लिए मैं प्याज को पहले छील लूँगी। अब मैं इनको धो देती हूँ। मैंने प्याज धो दिए हैं और मैंने एक पतीला जो है गैस पे रख दिया है और एक तरफ मैंने दूध का पतीला रखा है और मैं गैस ऑन करना भूल गई। तो मैं जो है अब तड़का लगाऊंगी। ये मैंने एक छोटा सा रस जो आते हैं खाने वाले, उसका ये पैकेट था, डब्बा सा था, जो मैंने वेस्ट मटेरियल के लिए रखा है। इसमें मैं प्याज के छिलके वगैरह या जो भी मिर्ची वगैरह हो, कुछ भी हो जो बच जाता है वो मैं इसमें रख देती हूँ और फिर बाहर फेंक देती हूँ। तो अब हम जो है प्याज को बारीक बारीक काट देंगे। पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ। मैं भूल जाती हूँ लाइटर का रखा था, तो मैं गैस ऑन कर चुकी हूँ। दूध वाली थी और ये भी आज जो है मैं दूध अभी लेके आई हूँ, क्योंकि सुबह जो है बचा हुआ था थोड़ा सा दूध, तो हमने वही कर लिया था। बारीक बारीक काट दूंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है जब लहसुन खाने में आती है दांत के नीचे, तो मुझे वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ, ताकि जो है वो ऐसे एकदम से ना आए। तो इस तरह से जो है पता नहीं लगता है लहसुन का ज़्यादा कि आपने डाली है, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा जो है खुशबू वो खाने में आ जाती है। मेरे पास जो है सूखी लाल मिर्च खत्म हो चुकी है, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं, मैं इनको डाल के काम चलाऊँगी। और मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, इसे भी मैं यहाँ डाल दूँगी। और जितने में हमारा तेल जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, ठंडा होता है, उतने में मैं टमाटर काट देती हूँ। तो
नहीं आता, 10th में थी, मेरी दीदी के जो है वो मैरिज हो गई, मोनिका दीदी की। तो फिर जो है मुझे खाना बनाना आता नहीं था। मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कर लेती थी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं +1 में थी और मैं स्कूल से आई। तो जैसे ही मैं स्कूल से आई तो मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो जैसे कि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने पूछा क्या बनाया है, मुझे बहुत भूख लगी थी स्कूल से आके। तो मम्मी ने कहा कि भिंडी बनाई है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि आपको पता है मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, तो आप भिंडी क्यों बनाई। तो उस समय हमारे पास ये वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं होती थी, तो मम्मी कपड़े धो रहे थे, हाथ से धो रहे थे। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि मेरे पास बहुत काम होता है और तुम्हें ज़्यादा है तो तुम खुद बना लो, मुझसे नहीं बनता इतना, अलग अलग सबके लिए बनाओ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया कि मैं आज खुद बनाऊंगी खाना। तो मैं गुस्से में मुझसे कहने लगी कि मैं खुद बनाऊंगी खाना, कोई बात नहीं, आपने मुझे नहीं बनाया, आप नहीं बना सकते मेरे लिए। तो और मैंने जो है वो थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि कैसे बनाते हैं, और थोड़ा मम्मी वहीं थे साथ में ही, क्योंकि उस समय जो है हमें ऐसे सरकारी क्वार्टर्स मिले थे जिसमें किचन में ही जो है वो था, चना बोलते थे उसे, वहाँ मम्मी कपड़े धो रहे थे। तो मैंने जो है बनाना शुरू कर दिया। पुलाव बनाया पहली बार, और आलू का पुलाव बनाया था आलू डाल के। तो वो मतलब बहुत ही अच्छा बना। तो उसमें सिर्फ एक कमी रह गई थी कि मैंने उसमें नमक नहीं डाला। अपनी तरफ से तो डाला था, पर वो बहुत ही ज़्यादा कम था, कि इतना कम था कि लग ही नहीं रहा था कि आपने नमक डाला है, और सारे खाने का स्वाद तो नमक से ही होता है। तो फिर चलो वो तो हमने अचार के साथ जैसे खा लिया था। उसके बाद जो है मुझे खाना बनाने का शौक आया कि भाई मैं बनाऊँगी। तो धीरे धीरे करके मैंने खाना बनाना शुरू किया। जैसे मुझे छुट्टी होती थी या जैसे मेरा स्कूल जल्दी ऑफ हो जाता था तो मैं आ जाती थी, तो मैं बनाती थी, कई बार खाना बनाती थी धीरे धीरे। फिर मम्मी ने भी मुझे जो है छोड़ दिया किचन में कि जाओ बनाओ। तो फिर मैं बनाती थी। तो मेरे पापा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे कि आज तुमने ऐसा बनाया है, पर ऐसा है, तुम कैसा करो, नमक कम है या मसाला ज़्यादा है या कुछ भी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि पापा मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और मम्मी भी बहुत तारीफ़ करते थे। तो मैं इस तरह से करते करते मैंने जो है खाना बनाना सीखा। और कुछ समय सिर्फ मैंने खाना बनाना सीखा। कुछ समय तक मुझे ये और चीज़ें बनानी नहीं आती थी। दाल सब्जी बनाना सीखा, और चावल डालना, ये सब नॉर्मल जो खाना होता है वो सीखा। खैर मैगी और पराठे तो मैं पहले से ही बनाती थी। तो इस तरह से मैंने सीखा खाना बनाना। फिर धीरे धीरे जैसे स्कूल में कहीं और फ्रेंड्स बताती थी कि मैंने ये चीज़ खाई, मैंने ये चीज़ ट्राई की, मैंने इसे ऐसे बनाया। तो घर आके उनकी बात सुन के मैं भी वो चीज़ ट्राई करती थी। तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी कर लेती थी, कई बार बहुत ज़्यादा वेस्ट करती थी मैं सामान को, क्योंकि देखिए जब आप सीखते हैं तो कभी गलती भी हो जाती है, कभी परफेक्ट भी बन जाता है। तो इसी तरह से जो है सीखते सीखते मैंने गलती करते करते बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने मिठाइयाँ बनाना सीखा। तो दीदी जो है, दीदी के वहाँ पड़ोस में ससुराल में कई जगह के लोग रहते थे, राजस्थान, बिहार, यूपी, हर जगह के इंसान थे। तो दीदी जैसे उनके किराएदार थे, पड़ोसी थे, तो वो दीदी उनसे सीखती थी। तो फिर वो हमें खिलाती थी कि हाँ ये देखो मैंने नई चीज़ सीखी है। तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये बना के खिला रहे हैं। तो हम लोग भी जो है खा लेते थे, मतलब हम ट्राई करते थे कि दीदी ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा, हम भी ट्राई करते हैं। तो इस कुछ चीज़ें मैंने इस तरह से सीखी, कुछ ऐसी है जो मैंने टीवी पे देखी या कहीं रेसिपी वो करके सीखी। तो बस इस तरह से मैंने जो है धीरे धीरे मिठाइयाँ बनाना सब कुछ सीखा। नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कुछ सिखाया है कि भाई हाँ इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऐसा मैंने कभी नहीं सीखा है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि मैं अपने घर के सारे मसाले खुद ही पीसती हूँ। यहाँ मेरा दूध भी उबलने वाला है, तो मैं इस पर भी ध्यान दे रही हूँ। और धनिया पाउडर जो है थोड़ा भून चुका है, ज़्यादा हमें इसे नहीं जलाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये हमारे दूध में आ चुका है उबाल। अब मैंने कर दिया इसको बंद। मैंने कभी पढ़ा था कहीं कि जिन्होंने रेबिस की इलाज की खोज की थी, उन्होंने ये खोज किया था कि अगर चीज़ों को उबाल दिया जाए या उनका टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया जाए, फिर वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। जैसे कच्चा दूध है वो दही बन जाता है या फट जाता है। तो अगर हम उसको उबाल देंगे तो वो काफ़ी समय तक नहीं फटेगा। ऐसा उन्होंने खोज की थी। मैं नाम भूल गई उनका, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले, रेगुलर मसाले, और
बाकी है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप खाते हैं। हम कम खाते हैं तो इसलिए मैं कम ही डालूंगी। मैंने दाल को पकाते हुए भी नमक डाला था। हल्दी, हल्दी मुझे थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है। और धनिया, ये हम पहले भी डाल चुके हैं धनिया पाउडर, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे। और जीरा पाउडर भी हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि इससे जो है फिर एक तीखापन सा आ जाता है खाने में। थोड़ी सी मेथी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। तो ये है इतने से मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ। तो हम अब जो है टमाटर को थोड़ा सा मैश करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूंगी। लीजिए, ये मैंने छोड़ दिया इसको थोड़ी देर पकने के लिए। और आग इसकी सिम रखी है, मतलब मीडियम सी रखी है। और तब तक मैं किचन सर्फेस को क्लियर कर दूँ। और दाल जो है वो मैंने पहले ही पका दी थी। हम जो है राजमा को इस तरह से थोड़ा सा मस लेंगे। क्योंकि इससे जो है ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी दाल की। तो हम लोगों को जो है ज़्यादा घनी दाल पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है खैर, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है घनी दाल। तो इसलिए मैं इसको, मतलब बहुत ज़्यादा घनी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें जो है धीरे धीरे करके राजमा डालूंगी और उनको थोड़ा थोड़ा मसल लूँगी। पानी तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो राजमा जो है इस तरह से हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो ये राजमा का ही पानी है जो मैं इसमें डालूंगी, जो मैंने उबालते हुए यूज़ किया था। मैंने सारा पानी इसमें डाल दिया है। दाल ऐसे बन चुकी है। अब मैं इसको करने दूंगी और इसके पानी को थोड़ा रिड्यूस करूंगी। तो उसके लिए मैं इसको मीडियम आंच पे रखूंगी और इसको पकाऊंगी। तो जितनी देर में ये कड़ती है और रिड्यूस होती है, उतनी देर में मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। राजमा जब पक जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। मेरे फ़ोन में जो है बैटरी नहीं है, इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये बन चुकी है मेरी राजमा की दाल। और इतना पानी मैं इसमें रहने दूंगी, ये क्योंकि बाद में घनी होती रहेगी जैसे जैसे ये ठंडी होगी। तो दोस्तों हम लंच कर चुके हैं और लंच करने के बाद मैं कंबल में बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है शिमला में। हाथ पाँव जो है वो ठंडे हो रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको राजमा की दाल की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।